हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस व्लॉग में स्वागत है। वीडियो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये जगह कौन सी है। हाँ, केरल। नाम तो सुना ही होगा। केरल नाम केरलम या केरा शब्द से लिया जाता है। केरा का मतलब होता है नारियल। केरल को ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ वेविंग पाम्स भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ कोकोनट्स, लैंड ऑफ ट्रीज, द ज्वेल ऑफ साउथ इंडिया, ऐसे नामों से भी मशहूर है केरल। वैसे तो हर जगह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से मशहूर होता है। हर जगह खूबसूरत होता ज़रूर है, पर केरल की बात ही कुछ और है। हर चीज़ में, हर जगह का अच्छाई और बुराई भी होता है। हम सिर्फ अच्छे के बारे में बात करेंगे। यहाँ की हरियाली की वजह से तो इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ये इतना हरा भरा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग अपने घर और आंगन में पेड़ पौधे तो ज़रूर लगाते हैं। बहुत लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि केरल एक टूरिस्ट लोकेशन भी है। कुछ लोग यहाँ आते हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए, पानी, बारिश, हरियाली को एंजॉय करने के लिए, बीच भी। हाँ, तो कुछ लोग आते हैं यहाँ का खाना एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सी फूड लवर्स के लिए तो ये जगह A1 जो है। टूरिज़्म के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी बहुत वैल्यू है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हो या मसाजेस, ये तो दुनिया भर में फ़ेमस है। इसी वजह से तो केरल को द पैराडाइज ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। यहाँ का हवा, पानी, मिट्टी और बारिश की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस जो होते हैं, जो खड़े मसाले जो होते हैं, आसानी से उग जाते हैं। जैसे कि लौंग हो गया, इलायची, दालचीनी, जायफल जावित्री, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इमली, कॉफ़ी और चाय आसानी से उग जाता है। इसीलिए तो केरल को क्वीन स्टेट ऑफ स्पाइसेस या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ऐसे नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया केरल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी जो जगह आप वीडियो में देख रहे हो, ये है मेरा गांव। ये है आलप्पी। आलप्पी या आलपुरा जिसको कहते हैं। बैक वाटर्स के लिए बहुत माना जाता है। बैक वाटर्स या हाउस बोट्स के लिए बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं हाउस बोट्स के लिए। सिर्फ हाउस बोट्स को एम करके आते हैं और इन्जॉय करते हैं। ऐसे बहते हुए पानी के साथ साथ दिन रात सफ़र करना, ये एक अलग सी खुशी है। नदी और तालाब के तट पर जो रहते हैं, उनके पास एक छोटी सी नाव रहती है। उस पर बैठकर वो या तो मछली पकड़ने जाते हैं या फिर दुकानों में सामान लेने के लिए इस ओर से उस ओर जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। साहित्य, नृत्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में भी केरल पीछे नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बैक वाटर्स होता क्या है, ये होता क्या है, ये बैक वाटर्स बनते कैसे हैं। ये जो समंदर आप देख रहे हो, इसका जो पानी, ये जो लहरें जो पानी ले आती है, कायदे से जो पानी ले आता है वो वापस समुंदर के ओर जाता भी है। पर कई बार ऐसा होता है कि कई जगह में समंदर के पास या एक कनेक्शन होता है, ये जो तालाब होता है, ये जो पानी होता है थोड़ा थोड़ा करके
ये तालाब में समा जाता है और वो वापस जाता नहीं। ये जो दिख रहा है ये जो तालाब है, और वो रहा समंदर। समंदर से लहरें फोर्स के वजह से पानी यहाँ छोड़ जाता है और इस तालाब में समा जाता है। ये देखो, ये वो समंदर है और ये तालाब है। वहाँ की लहरें ये जो पानी छोड़ जाता है ये तालाब में, इसको बैक वाटर्स कहा जाता है। ये पानी वापस समंदर में जाता नहीं। हाँ, ये पानी थोड़ा नमकीन होता ज़रूर है। इसमें इस तरह के बोट या छोटे छोटे नाव होते हैं ना, इसमें लोग मछली या फिशिंग करते हैं। वहाँ पे लोग रहा करते हैं। घरें हैं, दुकानें हैं। जैसे कि मैं वीडियो जहाँ बना रही हूँ खड़े होकर, यहाँ पे रोड है, तो रोड के उस और लोग रहते हैं। तो इसमें बस इतना सा ही लहर है। ये हो गया उस तालाब का एक पूरा सा ओवरव्यू, एक तरफ का। मैंने बस में से इसको शूट किया था। तो उसी पानी को छोटे छोटे हिस्सों में या कैनाल के रूप में या लेक के रूप में सारा आलपी ऐसे ही फैला पड़ा है। इसी को बैक वाटर्स कहते हैं। इसी के ऊपर से होकर हाउस बोट या बोट हाउस, छोटे छोटे नाव या मोटर बोट, लोग ट्रैवलिंग के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, या फिर बस सिटी का मज़ा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बैक वाटर्स का एक कैनाल है। इस कैनाल के दोनों ओर रोड्स बने हुए हैं। वहाँ पे एक ब्रिज है, इसका नाम आयरन ब्रिज है, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो भी एक ब्रिज ही है। इन छोटे नाव में लोग यहाँ से वहाँ, इस ओर से उस ओर, या ये इस पार से उस पार जाने के लिए, सामान लाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये मोटर बोट्स हैं। इन बोट्स में इस तालाब से ज़्यादा उस समंदर से मछली पकड़ने में ये ज़्यादा काम आता है। ये मिट्टी के तेल या पेट्रोल से चलता है। जैसे मैंने कहा, इन नावों में मछली पकड़ने के लिए नाव बहुत इस्तेमाल में आता है। इनको देखो, ये अभी जाल डाल रहे हैं मछली को पकड़ने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए जितना ज़रूरत घर के इस्तेमाल के लिए मछली, ये 1 बजे का जाल डाल दिया और 6 बजे से आके ले जाएंगे। अभी इसको देख के आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये मछली उस आदमी ने पकड़ा है। उस आदमी ने पकड़ा होगा, इतनी छोटी जाल में इतनी बड़ी मछली अटकी। नहीं नहीं, ये तालाब या नदी की नहीं है, ये महाशय है समंदर की। देखो इसका साइज़ कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा दिखने पर मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने शूट कर लिया। बच्चों को दिखाने के लिए मैंने शूट किया था इसको। ये देखो इसका साइज़। मैं पूछने भूल गई थी कि कितने किलो में कितना आएगा। बहुत बड़ा था, करीब 5 साढ़े 5 अड़ी का तो था ही ये। समंदर के किनारे या नदी के किनारे, नदी तालाब के किनारे रहने वालों का अक्सर वहाँ के घरों का नज़ारा है ये धूप अच्छी निकली थी तो अच्छे से मछलियों को सुखा रहे हैं। ये ख़ुद के इस्तेमाल के लिए या दुकानों में बेचने के लिए मछलियों को सुखाते हैं। हाँ, ये एक नौकरी है जो औरतें घर बैठे बैठे करती है और कमाती भी है। ये श्रिम्प है या प्रॉन्स जिसको बोलते हैं, इसको साफ़ करके दे देते हैं। हम खुद भी ये काम करते हैं घर पर। ये हो गया, और ये रहा नारियल की रस्सी, जो अक्सर औरतें ही घर बैठे बैठे बनाती हैं इसको। इन दोनों के बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो डालूँगी ज़रूर। ये रहा हमारा राजा, केरल का राजा।
और थोड़ा खाने के बारे में भी बात हो जाए। इसको एलेयप्पम बोलते हैं, जो पत्ते में बनता है। ये रहा इडियप्पम, इसको पुट्टू बोलते हैं। और ये रहा हमारा नॉर्मल सा खाना। ये अपना सांबर। और ये चटनी, इसको चम्मंदी बोलते हैं। चम्मंदी ये जो छोटी सी मिर्च से बनती है, हर मलयाली रिलेट कर सकता है। ये रहा खाना, चावल, मछली, और वो एरम रूट है। एरम रूट माने अरवी जिसको बोलते हैं, अलोकेशिया, वो है उसको, वो उबला हुआ। ये अपना रेगुलर जो मैकरेल है वो मछली है। और वो हो गया लोबिया। ये रहा अपना मत्ती मछली जिसको बोलते हैं सार्डिन, वो वाला, रिच इन कैल्शियम। मज़ा आ गया। यही जो एरम रूट है वो, और ब्लैक टी या सुलेमानी के बिना तो मलयाली का नाश्ता अधूरा है। ये हो गया पഴം पोरी या बनाना फ्रिटर्स। ब्लैक टी के साथ में ये लो फिर से सारा फ्राइज़, फिर भी वंस अगेन ब्लैक टी। ये तो मलयालीज़ की जान है। ये रहा नॉर्मल शरबत। चलो इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको अपने नेशनल फूड ऑफ केरला से, जो केरला परोटा के नाम से मशहूर है। इतने सारे जुल्म सहकर ये बनता है। अभी देखो इसको कूटेंगे, पीटेंगे, बाद में आएगी प्लेट में हमारे। लो हो गई। इनको देखकर किसके मुंह से पानी नहीं निकलेगा, बताना ज़रूर। हैंडीक्राफ्ट, आर्ट या क्ले मटेरियल्स के लिए भी बहुत फेमस है केरल। मिट्टी के गमलों से लेकर वाज या रोज़ के कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे बर्तन स्पेशली डिज़ाइन किया होता है। खाने बनाने, चावल बनाने के लिए अलग सा बर्तन, तो ग्रेवी बनाने के लिए अलग सा, और कढ़ाई, तवा, हर चीज़ हर वैरायटी में मिलता है। और मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। इनकी तो कोई कमी नहीं, भर भर के है ये लोग। ये समंदर की हवा, इसकी तो बात ही कुछ और है। मेरे ख़्याल में ऐसा कोई भी मलयाली नहीं जिसको ये पसंद ना हो। ये टैपियोका है, जिसको कप्पा बोलते हैं। इसके साथ मछली हो तो क्या कहना। बेशक यहाँ की बारिशें इतनी खूबसूरत होती है, पर बहुत बार तो बहुत सारा नुकसान भी कर जाता है।
बारिश के बाद का ये मज़ा तो मज़ा ही है। जितना नारियल फेमस है उतना ही मशहूर ये साहब भी है। अपने ही घर का है ये पेपर्स या काली मिर्च। ये हो गया इमली। ये रहा मेरे मम्मी के गार्डन का अदरक। ये रहा जायफल जावित्री, उसका पेड़ है ये। और ये रहा जायफल जावित्री। ये आंवला है, आंवले का पेड़ है। ये तो मिर्च, हरी मिर्च। ये बर्ड्स आई बोलते हैं इसको, जो छोटी मिर्च है पर बहुत तीखी होती है। ये हुआ नींबू। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि केरल में आयुर्वेदा का बहुत मान है, तो हर किसी के आंगन में किसी न किसी तरह का पौधा या पेड़ लगा होता है जो आयुर्वेदिक रूप से काम में आए। तो पपीता हो गया, ये बहुत कॉमनली देखने लायक पौधे हैं। ये मोरिंगा हो गया, गुड़हल। ये हुआ अपना ओरिगेनो या मैक्सिकन मिंट जिसको बोलते हैं, जो हमारा अजवाइन। कड़ी पत्ता हो गया, इसको विक्स का पौधा कहा जाता है, ये अजवाइन ही है। ये हुआ अपना नीम का पौधा। और ये रही छोटी प्याज जो सिर्फ सांभर में ही नहीं तेल बनाने में भी काम आती है। ये है केले का फूल जिसके गुण हैं बहुत अनेक। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधों से भरा पड़ा है केरल। हम चाहे कहीं भी चले जाए, कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, पर अपनी गांव की मिट्टी की महक तो हमेशा अपने साथ रहती है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है कि मैं अपने गांव के नज़ारों को आपके सामने ला पाऊँ। मैंने अपने इस फ़ोन के कैमरा से जितना कुछ भी कैद किया है आपको दिखाने के लिए, असल में ये सब बहुत कम है। किसी भी जगह की खूबसूरती सिर्फ़ एक कैमरे में कैद करने लायक नहीं होता, असल में देखने वाले की नज़रिए में होता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा हो। आपका प्यार और आपका साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। मिलती हूँ अगले एक व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना।